मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, अज़ीज़ बच्चों, ख़वातीन इस्लाम, प्यारी माँ और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई और बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और सज़ावार है। बादहु लाखों करोड़ों बेशुमार अनगिनत दुरूद व सलाम नाजिल हूँ अल्लाह के भेजे हुए तमाम अंबिया और रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जिनका नाम इसमें गिरामी अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आज के खुतबे जुमा का जो उन्वान है, आओ आओ जन्नत में घर बनाएं। मोहतरम हज़रात, जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इबादत गुजार, इत्याशार, मुत्तकीन बंदों के लिए तैयार कर रखा है। जन्नत में आयरू गैरू नथु, काफिर, फासिक, नाफरमान ये जाने वाले नहीं हैं। जन्नत में वो आदमी जाएगा जो जन्नत के लिए कोशिश करेगा, जो जन्नत में जाने वाले अमाल करेगा, जो जन्नत में जन्नत को पाने के लिए, जन्नत के हुसूल के लिए मेहनत करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मन अरादल आखिरत व सअ लहा सअयहा, जिसने आखिरत की तैयारी किया, जिसने आखिरत को चाहा और उसके लिए तैयारी किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं तो उसकी कोशिश की कद्र की जाएगी अल्लाह की नज़र में। तो जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए बनाया है जो जन्नत के लिए तैयारी करता है, जन्नत में जाने वाले अमाल करता है। लेकिन मोहतरम हज़रात, जन्नत को किसने देखा है? हमारी आदत है, हम जिसको देखते हैं उसी पर यकीन करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो दौर, जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, ये कंपटीशन का दौर है। लोग एक मकाम से दूसरा मकाम, एक मंजिल से दूसरी मंजिल हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं, मुआज़ना करते हैं कि ये डिग्री किसी काम की नहीं है, थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा और कोशिश करना चाहिए। तो मोहतरम हज़रात, जन्नत को, आखिरत के मकाम, आखिरत की अहमियत, आखिरत की आज़मत और जन्नत के घर को, जन्नत को समझने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम दुनिया पर नज़र रखें। जब तक हम दुनिया को नहीं जानेंगे, आखिरत हमें समझ में नहीं आएगी, जन्नत हमें मालूम नहीं होगी। क्यों? आज हम दुनिया को जान रहे हैं तो दुनिया हमें समझ में आ रही है। जन्नत के बारे में आप क्या जानते हैं? जन्नत के बारे में आपने क्या सुना है? जन्नत में जाने वाले अमाल कौन से हैं? इंशाअल्लाह अज़ीज़, खुतबे के आखिर में हम कुछ बातें, कुछ अमाल ऐसे जिक्र करेंगे जो आपको जन्नत में ले जाने वाला होगा, जो अमाल आपके लिए जन्नत में घर बनाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारह हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम हज़रात, आज हम जिस दुनिया के अंदर जीते हैं, जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं, आखिरत के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं है। दुनिया की ये ज़िंदगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की ज़िंदगी ये धोखे का सामान है। दुनिया का मामला ये है कि हम खाली हाथ दुनिया में आए हैं और खाली हाथ होकर के दुनिया से जाएंगे। आपकी जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी, आपने जो दुनिया के अंदर यूज कर लिया वो आपके लिए है, बाकी मरने के बाद आपके कुछ काम आने वाली नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, यौमा ला यनफउ मालुन वला बनून, जिस दिन की माल और औलाद काम नहीं आएंगे, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर क़यामत के दिन जो क़ल्बे सलीम के साथ आएगा, डरने वाले दिल के साथ आएगा, इबादत गुजार दिल के साथ आएगा, मुत्तकी शार दिल लेकर के आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वो आदमी कामयाब होगा। दुनिया, जब हमने जान लिया कि दुनिया ये धोखे का सामान है, ये दुनिया एक ख्वाब है, आदमी प्लान बनाता है, आरज़ुएं बनाता है,
ये करने के लिए, वो करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के और ख्वाबों का एक पहाड़ तामीर करता है, लेकिन उसका ख्वाब पूरा नहीं होता, उसका घर नहीं बनता कि वो मनो मिट्टी कब्र के अंदर चला जाता है, आखिरत की तरफ से रास्ता इख्तियार कर लेता है। तो मोहतरम हज़रात, ये दुनिया धोखे का सामान है। दुनिया की नेमतें जिनको हम और आप बहुत बड़ा समझते हैं, जिनको हम और आप कम से बहुत ज़्यादा समझते हैं, इसके बारे में आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 15 के अंदर 15 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, मसलुल जन्नतिल्लती उईदल मुत्तकून, उस जन्नत की मिसाल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुत्तकी बंदों के लिए तैयार कर रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने परहेजगारी अख्तियार करने वाले बंदों के लिए तैयार कर रखा है। फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, जन्नत के अंदर वो पानी है, पानी की नहरें हैं। फीहा अनहारुम मिन माइन, जन्नत के अंदर पानी की नहरें हैं। मिन गैरि आसिन, जो पानी कभी खराब होने वाला नहीं है, जो पानी कभी बदलने वाला नहीं है, जो पानी कभी खत्म होने वाला नहीं है। दुनिया की पानी, जिस पानी को अगर 2-4 दिन हमें ना मिल पाए, या अगर 1 हफ्ते का पानी हमको पीना पड़े तो किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई हॉस्पिटल में चला जाता है। और दुनिया के पानी का एक मामला यह भी है कि अगर 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता पानी ना आए तो पानी की कहत साली पड़ जाती है, पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जन्नती बंदों के लिए पानी की नहरें होंगी और वो पानी कभी खराब नहीं होगा, हमेशा जायकेदार होगा, जब भी पिएगा मजेदार जायकेदार होगा, और जितना चाहे उतना पिए, वो कभी खत्म होने वाला नहीं। फीहा अनहार मिन माइन गैरि आसिन व अनहार मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया जन्नती बंदों के लिए कि जन्नत में अल्लाह ताला ने दूध की नहरें बहा रखी है, दूध की नहरें बह रही होंगी, कभी उसका जायका खराब नहीं होगा। ये क्वालिटी दुनिया के दूध में मिल सकता है? अगर आप थोड़ा सा देर हो जाए, थोड़ा सा लेट हो जाए तो दुकान से दूध खत्म हो जाता है, दूध नहीं मिलता है। ये दुनिया का दूध मोहतरम हजरात आखिरत के मुकाबले में कोई माने रखती है? जन्नती बंदों को जो दूध मिलेगा वो दूध ना तो कभी खराब होगा, ना कभी जायका बदलेगा, और ना कभी खत्म होगा। दुनिया के दूध को अगर 2 टाइम उसको गर्म ना किया जाए तो उसकी हालत क्या होती है, ये हमसे आप हजरात ज्यादा जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व अनहार मिन खमरिन लज्जतिन लिश्शारिबीन, शराब की नहरें बह रही होंगी, और वो ऐसा शराब होगा जो पीने वालों के लिए खुशी महसूस करेंगे, जो पीने वालों को एक लज्जत मिलेगा, एक जायका मिलेगा। दुनिया में भी लोग शराब पीते हैं, दुनिया में मुसलमानों के लिए शराब हराम है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये शराब ये अकल को बर्बाद कर देती है, ये शराब हमारे अकलों पर पर्दा डाल देती है। ये शराब, दुनिया की शराब पीने के बाद इंसान हवास बागता हो जाता है, वो क्या बकता है, क्या कहता है, और वो क्या कर डाले, क्या कह डाले, उसका अंदाजा नहीं कर सकता। ये दुनिया की शराब का मामला। आखिरत के शराब के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि शराब की नहरें होंगी, और जितना दिल चाहे, मन चाहा पियो, खूब मन भर के पियो, खत्म नहीं होगा, और जब जब पिएंगे उसका एक अलग, एक नया जायका महसूस होगा। व अनहार मिन असल मुसफ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि शहद की नहरें होंगी, शहद की। आज दुनिया के अंदर सबके बस की बात नहीं है शहद पी ले, शहद को खरीद कर पी लेना सबकी बस की बात नहीं। और बाजार में तो ऐसा शहद आता है कि उसका ओरिजिनलिटी, उसकी असलियत, असल शहद पहचानना मुश्किल हो जाता है।
लोग पैसा कमाने के लिए शहद की हैयत और नोयत को बिगाड़ देते हैं और लोगों को धोखा दे दे करके एक माल जमा करते हैं, हालांकि ये सही नहीं है। आखिरत के शराब मुसलमानों, आखिरत का शहद के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो शहद हमेशा साफ शफाफ होगा, कभी गंदा नहीं होगा, कभी खराब नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये दुनिया की नेमत है। अब क्या किया जाए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फीहा मिन कुल्लि समराती व मगफिरतुम मिन रब्बिहिम, और जन्नती बंदों के लिए जन्नत के अंदर हर किस्म के मेवे होंगे, हर किस्म के मेवे होंगे, जो चाहेंगे वो मिलेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बख्शिश होगी। तो ये जन्नत की नेमतें हैं और ये दुनिया की नेमतें हैं। अब क्या किया जाए? दुनिया के अंदर घर ना बनाया जाए, दुनिया के अंदर अमन सुकून चैन से ना रहा जाए। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मालदारों का जिक्र कुरान मजीद के अंदर नहीं किया है? एक ऐसे मालदार का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया है जिसकी मिसाल दुनिया कायम होने तक लोग देते रहेंगे। वो मालदार कौन है? वो खजाने वाला कौन है? कारून है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह क़सस के आयत नंबर 76 और 77 के अंदर इरशाद फरमाया। कारून का खजाना बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके कौम के लोगों ने कहा इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रहीन। कारून के जमाने के नेक लोगों ने, अच्छे लोगों ने कारून से कहा, ए कारून तो इस माल पर, इन दौलत पर इतरा मत, गुरूर मत कर, घमंड मत कर, तकब्बुर से काम ना ले। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन इतराने वालों को पसंद नहीं करता है। वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारुल आखिरा, ए कारून ये माल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे दे रखा है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे अता किया है, इसके जरिया से आखिरत को तलाश कर, इसके जरिया से आखिरत के घर के लिए तैयारी कर। वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारुल आखिरा, आखिरत के घर की कोशिश कर इन माल के जरिया से। वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, और ए कारून दुनिया का भी जो हिस्सा है, जो खाना है, पीना है, माँ बाप का, बीवी बच्चों का, फैमिली परिवार वालों का, दोस्त अहबाब का, रिश्तेदारों का जो हक है, उन हक को पूरा कर दुनिया के अंदर। किसी का हक ना मार। व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, ए कारून दुनिया में लोगों के साथ हुस्न सुलूक कर। व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक वला तबगिल फसादा, ए कारून जमीन के अंदर फसाद मत बचा, फसाद बर्पा मत कर। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन फसाद बर्पा करने वालों को पसंद नहीं करते हैं। तो इस आयत करीमा से बात मालूम होती है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, नवादा है कुछ, तो उसके मुताबिक जिया जाए। लेकिन इतराना, गुरूर और घमंड से काम लेना, या इसी तरीका से बुख्ल और कंजूसी से काम लेना, ये सही नहीं है। माल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता की हुई एक नेमत है और इसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे सवाल करेगा। तो माल को अच्छा यूज़ करें, अच्छा इस्तेमाल करें, इसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आखिरत के घर को तैयारी करें, आखिरत के घर को तलाश करें। मोहतरम हज़रात, ये रहा दुनिया का मामला, आखिरत का मामला और जन्नत का मामला क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया आदतु लिइबादिस सालिहीना, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए तैयार कर रखा है माला ऐनुन रात, जिसे किसी आंख ने देखा नहीं, वला उज़ुनुन समियत, जिसे किसी कान ने सुना नहीं, वला खतर अला क़ल्ब बशर, और न किसी कान ने, न किसी इंसान के दिल पर उसका तसव्वुर वहमो गुमान आ सकता है। ऐसी जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मुत्तकी परहेजगार नेक बंदों के लिए तैयार कर रखा है। जन्नत इतनी प्यारी घर है। आज दुनिया के अंदर हम बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं, टेंशन और परेशानी होती है। जन्नत के अंदर ये सब होने वाला नहीं है। मोहतरम हज़रात, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इज़ा दखला अहलुल जन्नतिल जन्नता, जब जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे, युनादी मुनादिन, एक पुकारने वाला,
एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, एक निदा लगाने वाला, एक अल्लाह की तरफ से पुकारने वाला पुकारेगा, आवाज लगाएगा, इन्ना लकुम अंतहयु फला तमूतु अबदा। ये पहला ऐलान होगा अल्लाह ताला की तरफ से जन्नती बंदों के लिए, ये पहला ऐलान होगा। याद करो क्या फरमाते अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान होगा जन्नती बंदों के लिए, इन्ना लकुम अंतहयु फला तमूतु अबदा। ए जन्नती बंदो सुनो, ए मुत्तकीन सुनो, ए अच्छे नेक बंदो सुनो, जिनका घर जन्नत में बनने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जन्नती बनाए, हम तमाम लोगों का घर भी जन्नत में बनाए। क्या होगा ऐलान, अंतहयु फला तमूतु अबदा। इस जन्नत के अंदर हमेशा हमेशा रहोगे, हमेशा जिंदा रहने वाले हो, कभी तुम्हें मौत नहीं आएगी। पहला ऐलान। व इन्ना लकुम अन तसीहु फला तस्कमु अबदा। ए जन्नती बंदो सुनो, इस जन्नत के अंदर तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, सेहतमंद रहोगे, तुम्हें कभी बीमारी और कोई बीमारी लायक नहीं होगी। व इन्ना लकुम अन तशिबु फला तारमु अबदा। और ए जन्नती बंदो सुनो, इस जन्नत के अंदर तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। व इन्ना लकुम अन तनामु वला तबअसु अबदा। और ए जन्नती बंदो सुनो, इस जन्नत के अंदर तुम हमेशा अल्लाह की नेमतों में, अल्लाह की रहमतों में रहोगे, हमेशा खुशहाली में रहोगे, हमेशा फारिगुल बाल रहोगे, हमेशा खुश रहोगे। तुम कभी कोई परेशानी नहीं आने वाली है, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई तंगदस्ती तुम्हें जन्नत में, तंगदस्ती नाम की, परेशानी नाम की, तकलीफ नाम की कोई चीज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा। तो मोहतरम हजरात, ऐसे जन्नत में कौन नहीं जाना चाहेगा? ऐसी जन्नत के लिए कौन तैयारी नहीं करेगा? ऐसी जन्नत के लिए कौन भाग दौड़ नहीं करेगा? आप भाग दौड़ करना चाहते हैं, आप जन्नत में जाना चाहते हैं, जन्नत में घर बनाना चाहते हैं, तो आइए एक दो चंद आमाल देख लेते हैं जो आपको जन्नत में घर बनाएगा, जो अमाल आपके लिए जन्नत में महल तामीर करेंगे। पहली चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन युज़करु फीहि अस्मुल्लाहि बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह के लिए घर बनाया, जिसने अल्लाह के लिए घर बनाया, वो घर जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह की इबादत की जाए, नमाज पढ़ी जाए, तौहीद का कलमा बुलंद हो, इस्लाम का प्रचार प्रसार हो, लोग तौहीद सीखे, बच्चे दीन पर चलना सीखे, जहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल हो, जो ऐसा घर बनाएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। ऐसे इंसान के लिए, ऐसे मोमिन बंदे के लिए अल्लाह जन्नत में घर बनाएगा। लेकिन इसके लिए चंद शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि हम जब घर बनाए अल्लाह के लिए तो हमारी नीयत खालिस हो, नीयत में इखलास हो। क्यों? क्योंकि अमाल का दारो मदार नीयत पर है। अगर हमारी नीयत में गड़बड़ी होगी, हमारे अमाल खराब हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वब्तुगी बिही वजहल्लाही। दूसरी शर्त यह है कि उन अमाल से अल्लाह की खुशनुदी हासिल किया जाए, अल्लाह की रजा मतलूब हो, वला युरीदु रिया वला सुमा। तीसरी शर्त यह है कि मस्जिद बनाने में दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो, नामो नमूद के लिए ना बनाए, आदमी दिखाने के लिए, रियाकारी मकारी के लिए ना बनाए, नाम के लिए ना बनाए। और चौथी शर्त यह है कि आदमी अपनी ताकत के एतबार से, अपनी कोशिश के एतबार से, अपनी हैसियत के मुताबिक मस्जिद के अंदर ताउन करे। आप पूरा घर नहीं बना सकते, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि पूरा एक मस्जिद बना ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, इब्ने माजा की रिवायत, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नति कमफ़हस क़ितातिन औ असग़रा मिन ज़ालिका। अगर जो अल्लाह के लिए घर बनाए लेकिन नीयत सही हो,
अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो, अल्लाह की रजा के लिए हो, दिखावा ना हो, नामो नमूद के उसमें शायबा ना हो, हलाल माल से हो। इधर आप नियत करेंगे, अल्लाह उधर आपके लिए जन्नत में घर बनाएगा। अगरचे दीवार में एक ईंट का इंतजाम कर दें या उससे भी कम करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए जन्नत के अंदर घर बनाएगा। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर के ताउन का जब मामला आता है, मस्जिद का मामला हो, मदरसे का मामला हो, तो हम सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मौजूदा दौर में ये दीन हमारे ईमान का, हमारे अखलाक का, हमारी इबादत का मरकज और महवर है। जो कुछ बचा है ले दे करके यही मस्जिद ही बची है। बाहर तो मक्कारियां हैं, बाहर तो झूठ है, बाहर तो फरेब है, बाहर तो गुनाह है, बाहर तो गीबत है, बाहर तो बुराइयां है, इतने शर है, इतने फितने हैं, इतने फसाद है, मुसलमानों के गिनाना मुश्किल नहीं है। दूसरी बात यह है, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, हम में से बहुत से मरहूमीन, हमारे बाप दादा जो इस दुनिया से जा चुके हैं, हमारे लिए कितनी मेहनतें करते थे, हमें मालदार बनाने के लिए, हमारी मुस्तकबिल अच्छा हो, हमारे मुस्तकबिल में कोई टेंशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दुख ना आए, इसके लिए हमारे माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, कितना तगदो करते हैं। मोहतरम हज़रात, कि अगर नींद ना आ जाए, अगर सोने का टाइम ना हो जाए, उस वक्त तक एक बाप की जिम्मेदारी यही होती है कि दो पैसा कहाँ से आता है। और इस महंगाई के दौर में तो और। मोहतरम हज़रात, अपने मरहूमीन की तरफ से अल्लाह के घरों में, दीन के कामों में, अल्लाह के बंदों पर खर्च कर दिया करो। आप ये सोचते होंगे कि मरहूमीन के नाम से खर्च करेंगे क्या उसका फायदा मिलेगा? मोहतरम हज़रात, बुखारी की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस से इरशाद फरमाते हैं, इन्ना रजुलन क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना उम्मी मातत तुवफ़ियत इन्ना अबी मातन। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि एक आदमी, एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, व तरका मालन, और उन्होंने अपने पीछे बहुत सारी माल दौलत को छोड़ करके गए हैं, वलम यूसी, और वसीयत भी नहीं किया है, क्योंकि मैयत का वसीयत पर अमल करना यह फर्ज हो जाता है। अगर कोई वारिस मैयत के वसीयत पर अमल नहीं करता तो वो गुनहगार होता है। याद रखना, शर्त यह कि वो वसीयत नेक हो, अच्छा हो, सवाब का बाइस हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस साहबी ने क्या अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, उन्होंने अपने पीछे जायदाद छोड़ी है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की या किसी और मामले में उन्होंने वसीयत नहीं किया है। अल्लाह के रसूल, फहल युकफ्फिरु अन्हु अन अतसद्दक़ अलैहि, अल्लाह के रसूल, अगर हम उनकी तरफ से माल को खर्च करें, क्या उनको इस बात का कफारा होगा? क्या उन्हें इसका बेनिफिट और फायदा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, उन्हें सवाब मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। इस रिवायत से मालूम होता है कि मुर्दे की तरफ से, मैयत की तरफ से, बाप दादा की तरफ से अगर माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए तो उसका एक सवाब का एक हिस्सा माँ बाप को और मरहूमीन को भी मिलेगा। दूसरी बात यह है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते, 1388 नंबर की हदीस बुखारी की, कि हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत मशहूर साहबी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अल्लाह के रसूल, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, वाना गायबुन अन्हा, और जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ मैं घर पे मौजूद नहीं था। कितना दुख हुआ होगा, और कितना दुख होता है जब किसी का करीबी मर जाता है और उसके बाद रोना धोना चालू होता है। जो लोग घर से बाहर होते हैं, कितना तकलीफ होता है। हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, अल्लाह के रसूल, मेरी माँ का इंतकाल हो गया और मैं घर पे मौजूद नहीं था, क्या मैं अपनी माँ की तरफ से अगर कोई सदका करूं तो मेरी माँ को उसका फायदा पहुंचेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, अल्लाह के रसूल, मैं आपको गवाह बना करके कहता हूं कि अन्ना
हाइतल मिखराबी कान लहू सदक़तुन अनहा। अल्लाह के रसूल आप गवाह रहिए, वो बाग जो मिखराब नाम का है, ये अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में आपको गवाह बना करके कहता हूं कि ये मेरी माँ की तरफ से सदका है। मोहतरम हज़रात, साहबे किराम के इस रवैये और इस तरीके से मालूम होता है कि मरहूमीन को मरहूमीन की तरफ से सदका किया हुआ माल फ़ायदा भी पहुँचता है, और साहबे किराम ने इस पर अमल भी किया है। इसी तरीक़ा से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है। मुझे मालूम था, मुझे इस बात का गुमान था कि अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो अल्लाह के रास्ते में सदका करती, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करती, लेकिन उसका इंतकाल अचानक हो गया है, ऐसे कंडीशन में हो गया, किसी को मालूम नहीं था कि मौत आ जाएगी, अचानक इंतकाल हो गया और वो सदका नहीं कर सकी। अल्लाह के रसूल बताइए, क्या मैं अपनी माँ की तरफ से अगर सदका करूं, क्या उसका फ़ायदा मेरी माँ को मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, अगर माँ की तरफ से आप सदका करेंगे उसका फ़ायदा आपकी माँ को मिलेगा। इन तमाम रिवायतों से बात मालूम होती है कि माँ की तरफ से, मरहूमीन की तरफ से सदका किया हुआ माल, उसका फ़ायदा, उसके सवाब का एक हिस्सा मरहूमीन को मिलता है। मोहतरम हज़रात, इन रिवायतों को बता करके हम ये बतलाना चाहते हैं कि आज जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बारी आए, अल्लाह के बंदों पर खर्च करने की बारी आए, तो जहाँ अपनी तरफ से खर्च करते हैं, अपने लिए खर्च करते हैं, वहीं अपने मरहूमीन की तरफ से भी कुछ खर्च कर दिया करें। इसका सवाब का एक हिस्सा आपके मरहूमीन को मिल जाएगा, क्योंकि मरने के बाद वो मरहूमीन आपकी दुआओं के मुहताज हैं, आपके कार्य खैर के सवाब हैं, आप उनके लिए सदक़े जारिया बने। अल्लाह रब्बुल आमीन हम तमाम लोगों को इस बात की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, जन्नत में घर बनाना चाहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिस्किन को खाना खिलाइए, रोज़ा रखिए, तहज्जुद की नमाज का एहतमाम कीजिए। हज़रत मालिक बिन अशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्ना फिल जन्नति गुरफन युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक कमरा है, एक घर है, जिसका बातिन जाहिर से दिखता है। घर में क्या रखा है, बाहर से दिखता है, और बाहर क्या है, अंदर से दिखता है। अब आप ये ना सोचें कि उस घर में जन्नती रहेंगे तो सब कुछ देख लेंगे। मोहतरम हज़रात, एक जन्नत से दूसरी जन्नत का जो फासला होगा 100 साल की मुसाफत के दूरी पर होगा, 100 साल की मुसाफत की दूरी पर होगा। कोई कैसे देख सकता है? लेकिन जो जन्नत जो घर में होंगे उनको बाहर का हिस्सा दिखेगा, और जो बाहर होंगे वो घर के अंदर का हिस्सा दिखेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अअद्दल्लाहु लिमन अतअमत तआम व अलानल कलाम व ताबस सयाम व सल्ला बिल्लैल वन नास नियाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के उस घर को, जन्नत के उस कमरे को, खूबसूरत महल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए बनाया है, उसके लिए तैयार कर रखा है। लिमन अतअमत तआम, जिसने मिस्कीनों को खाना खिलाया। खाना खिलाना इस्लाम की नज़र में मोहतरम हज़रात बहुत कार्य सवाब का काम है, बहुत सवाब का काम है। खाना खिलाते रहिए, दावतें करते रहिए मौका मेल के एतबार से। वालानल कलाम, और बात करने में नर्म लहजा इख्तियार करें, क्योंकि दिलों की सख्ती, जुबान की सख्ती, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी नरम दिल थे, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आप सख्त दिल होते तो ये काफिर आपके करीब ना आते। तो नर्म लहजा इख्तियार कीजिए, अपने लहजे को नर्म कीजिए, नरमी अंदाज से बात कीजिए। वताबअ सियाम, और पे दर पे रोज़ा रखे, कंटिन्यू रोज़ा रखे। इसका मतलब ये नहीं कि 30 दिन रोज़ा रखते रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रोज़े को इस तरह भूल जाए कि साल का जब 12वां महीना आए या रमज़ानुल मुबारक का महीना आए तो रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा। कभी कभार महीने में 3-4 रोज़े ज़रूर रख लिया करें, ताकि रोज़े को छोड़े ना। रोज सोमवार के दिन, जुमेरात के दिन रोजा रख लिया करें, इससे रोजे से मोहब्बत बाकी रहती है, रोजे पर कायम रहता है। तो रोजा रखना कंटिन्यू का मतलब यह कि ज्यादा से ज्यादा रोजा रखे। वसल्ला बिल्लैल वन्नासु नियाम, और रात के अंदर तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करना जबकि लोग सो रहे हों। तो ये 4 काम करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए जन्नत के अंदर
घर बनाएगा। नंबर 1 गरीबों मिस्किनों को खाना खिलाना, नंबर 2 नर्म गुफ्तगू करना, नंबर 3 तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करना, नंबर 4 रोज़ा जैसा महबूब अमल इख्तियार करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत उसके लिए बनाई जाती है मन क़रा कुल हुवल्लाहु अहद हत्ता यख्तिमहा अशरा मर्रातिन बनल्लाहु लहू क़सरन फिल जन्ना। कितना छोटा अमल है, लेकिन सवाब के एतबार से, लेकिन अज्र के एतबार से बहुत भारी है। क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन क़रा कुल हुवल्लाहु अहद, जिसने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, हत्ता यख्तिमहा अशरा मर्रातिन, यहाँ तक कि उसको 10 बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनल्लाहु लहू क़सरन फिल जन्ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत के अंदर घर बनाएगा। कौन बदनसीब है जो दिन में 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने से कासिर हो। मोहतरम हज़रात, ये हदीस जान लेने के बाद हम तमाम लोगों को इस बात पर अमल करना चाहिए ताकि हमारे लिए जन्नत के अंदर एक महल तैयार होता रहे, एक महल बनता रहे। और जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए बनाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सद्दा फुरजतन रफ़ा अल्लाहु बिहा दरजा व बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने सफ़ों के दरमियान खाली जगह को पुर किया, जिसने सफ़ों के दरमियान खाली जगह को पुर किया, अल्लाह ताला उसके दर्जे को बढ़ा देते हैं, दर्जे को बढ़ा देते हैं और उसकी वजह से जन्नत के अंदर एक घर बना देते हैं। सफ़ों के दरमियान खाली जगह को पुर करने वाले के लिए अल्लाह ताला जन्नत के अंदर महल तामीर करता है, जन्नत बनाता है। मोहतरम हज़रात, ये हदीस रसूल आ जाने के बाद तनहा तनहा नमाज पढ़ना, सबों के दरमियान खाली जगह नमाज पढ़ना, ये मुनासिब नहीं है, ये सही नहीं है, ये जायज़ नहीं है। इसमें किसी तरीका से क़ील क़ाल इख्तियार करना, कोई और तरीका इख्तियार करना, किस अलग पढ़ेंगे तो ये है 4 अंगुल का फासला रखना या अलग अलग पढ़ना, मोहतरम हज़रात ये मुनासिब नहीं है। इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो, जब भी देखे कि सब में खाली जगह है, कोई मिला नहीं रहा है, सब अलग अलग खड़े हैं, मोहतरम हज़रात सफ़ों को मिला लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए जन्नत के अंदर घर बनाएगा। जन्नत में घर बनाने का एक प्यारा अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाला फ़िस्सूक़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैरु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप तिजारत करते हैं, बाजार में जाते हैं, अल्लाह आपकी तिजारत में बरकत दे, कभी घाटा ना हो, कभी नुकसान ना हो, लेकिन बाजार में जब जाना हो ये दुआ पढ़ लो, ये जिक्र पढ़ लो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, क्योंकि बाजार ये शैतानों का अड्डा होता है। बाजार में जितनी बुराइयां होती हैं, बाजार में जितने गुनाह के काम होते हैं, वो शायद ही कहीं और होते हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी जगह पर भी, ऐसी खतरनाक जगह पर भी अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, याद कर लीजिए, इसको कलमे तौहीद भी कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैरु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अच्छा, बाजार में ये पढ़ेंगे और जब भी जाएंगे इसको पढ़ते रहेंगे, इसका बेनिफिट क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कतबल्लाहु लहू अल्फ अल्फ हसना व महा अनहु अल्फ अल्फ सय्या व रफ़ा लहू अल्फ अल्फ दरजा व फी रिवायतिन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, मोहतरम हज़रात फरमाते हैं कि जिसने बाजार के अंदर ये कलमे तौहीद पढ़ लिया दाखिल होने के वक्त में, कतबल्लाहु लहू अल्फ अल्फ हसना, उसके लिए 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा हिसाब लगा लीजिए। बड़े बड़े हिसाबदां बैठे हुए हैं, गौर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बाजार में जाओ, एक मर्तबा कलमे तौहीद पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका, पूरी ये कलमा पढ़ लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके लिए 10 लाख नेकियां लिखी जाती हैं, 10 लाख नेकियां लिखी जाती हैं। वह महा अनहु अल्फ अल्फ सय्या, और 10 लाख गुनाहे सगीरा मिटाई जाती हैं।
10 लाख खताएं मिटाई जाती हैं। व रफ़ा बिहा व रफ़ा लहू अल्फ़ा अल्फ़ दर्जा, और उसके लिए 10 लाख दर्जे बुलंद किए जाते हैं। और एक रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के अंदर एक घर बनाता है। एक रिवायत और बयान करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मोहतरम हज़रात, ये हमारे समाज से मामला है। इस हदीस का ताल्लुक़ हमसे और आपसे है, और पढ़ी गई तमाम हदीसों का ताल्लुक़ हमारे और आपके लिए है। ये तमाम हदीसें हमारे और आपके लिए हैं। एक हदीस और सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्ना लिमन तरकल मिराअ व इन काना मुहिक़्क़ा, मैं जन्नत में, जन्नत के आला अदना दर्जे में उसके लिए एक घर के लिए जामिन हूँ। मैं एक घर के लिए जन्नत के अदना दर्जे में एक घर की जमानत लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ, जिसने झगड़ा लड़ाई करना बंद कर दिया, जिसने झगड़ा करना छोड़ दिया, वह इनकान मुहिक्का, अगरचे वो झगड़ा करने का हक रखता था। झगड़ा ना करें, बात बात पे लड़े ना, मिजाज में जरा नरमी अख्तियार करें, इससे समाज सुधर जाएगा, इससे हमारे और आपके अमाल बन जाएंगे, इससे हमारे और आपके अमाल बुलंद हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो हक पर रहने के बावजूद भी झगड़ा करना बंद कर दे, झगड़ा को छोड़ दे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जामिन हूँ। जमानत लेने वाला कौन है? गारंटी कौन ले रहा है? वो आदमी, वो इंसान जिससे बड़ा कोई और जामिन नहीं हो सकता। हम और आप तो मुकर सकते हैं कि भाई आपका काम आएगा 10,000 दे देंगे, ये मैं जमानत लेता हूँ, ये मेरे जिम्मा है, लेकिन जब टाइम आता है, अल्लाह की कसम मैंने अच्छों को मुशाहिदा किया कि आखिरी वक्त में कह देते हैं कि इंतजाम नहीं हो पाया। मोहतरम हजरात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानत ले रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया हुआ ये गारंटी, ये वादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। अगर आप लड़ाई झगड़ा बंद कर देंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जन्नत के अदना दर्जे में ऐसे इंसान के लिए, ऐसे मोमिन के लिए एक घर की जमानत लेता हूँ। व बिबैतिन फी वसतिल जन्नह लिमन तरिकल कज़िब व इन काना माज़िहा, और मैं बीच जन्नत में, वस्ते जन्नत में, दरमियानी जन्नत में एक घर का जमानत लेता हूँ, जिसने झूठ बोलना छोड़ दिया, अगरचे वो हंसी और मजाक के लिए ही क्यों ना कर रहा हो। आमतौर से लोग तो झूठ बोलते ही हैं, लेकिन हंसी मजाक में तो और पता नहीं कितना लंबा लंबा फेंक देते हैं। मोहतरम हज़रात, झूठ बोलना किसी भी एतबार से सही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं जन्नत के दरमियान में उस आदमी के लिए एक घर के जामिन हूँ, गारंटी लेता हूँ, जमानत देता हूँ, जिसने झूठ बोलना छोड़ दिया। और व बिबैतिन फी आलल जन्ना लिमन हसना खुलुकहु, और जिसने अपना अखलाक अच्छा कर लिया, जिसने अपना किरदार अच्छा बना लिया, जिसने अपना कैरेक्टर अच्छा बना लिया, लोग उसकी तारीफ करें, अल्लाह उसके अखलाक से खुश हो जाए, उसके अमाल से अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह के बारगाह में उसके अखलाक कबूल कर लिए जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं ऐसे इंसान के लिए जन्नत के आला दर्जे में एक घर की जमानत लेता हूँ। तो मोहतरम हज़रात, ये चंद हदीसें से जन्नत में घर बनाने के लिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है, और अल्लाह रब्बुल आमीन से दुआ करते हैं कि बारे इलाहा इस फितने के दौर में भी, इस बुराई के ज़माने में भी, इस शर और फितन के दौर में भी हम तमाम लोगों को इस बात की तौफीक अता फरमा कि हम नेक और अच्छे अमाल करें, जिससे हमारा घर जन्नत में बन सके। बारे इलाहा हम तमाम लोगों के दिलों को गुनाह से, बुराई से और मस्जिदों से जो दूर है, बारे इलाहा हमारे दिलों को मस्जिद की तरफ, अल्लाह के घर में ताउन की तरफ, अल्लाह के बंदों को मदद की तरफ, मिस्कीन और गरीब की तरफ फेर दे, उनका भी लिहाज रखे, उनका भी ख्याल रखें। बारे इलाहा हमारे मरहूमीन जो हमारे बीच में नहीं हैं, जो हमारे इस दुनिया से जा चुके हैं, बारे इलाहा तमाम मोमिनीन की रूहों की मग़फ़िरत फरमा, तमाम मोमिनीन की कब्रों को नूर से भर दे, और हम तमाम लोगों को जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, और जब भी ख़ात्मा हो, ख़ात्मा बिल खैर व आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम।
व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।